चाहे आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे आप उसके साथ एक बहुत ही हार्ट टचिंग कन्वर्सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप चाह रहे हो कि ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, मेरे लिए अनकंडीशनल लव दिखाए, ये जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये इस वक्त में होने वाला है। इट विल टेक सम टाइम, मे बी 6-7 मंथ्स लगेंगे, लेकिन ये होने वाला है। Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Welcome back to my channel. Subject of this video is आपके current feelings क्या है, आपके पार्टनर के आपके लिए current feelings क्या है, उनके next move या उनके आपके तरफ आगे में क्या move रहने वाला है। आगे में चल के आपको पिका कार्ड के ऑप्शन मिलेंगे, 2-3 ऑब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे, आपको एक चॉइस करना है और वही होगी आपके पिका कार्ड रीडिंग। सो दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश. The subject of this video is what is your partner's current feelings for you, what they are thinking about you, and what would be their next step towards you. So we will be seeing some couple of options after this on screen, and you have to choose one of the option, whichever the option you are taking, that would be your pica card reading. This is a timeless video. तो क्विकली शुरू करेंगे, रीडिंग ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के जो है पोस्ट जो मिलता है वो उसके नीचे में लिखना ना भूले, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके, और उसके बाद जो है आप वीडियो में हाइप देना ना भूले। प्लीज़ गाइज हाइप दीजिए, हाइप देने से चैनल ग्रो करते हैं। आप लोगों के लिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ वैराइटीज़ टाइप ऑफ रीडिंग लेके आती हूँ, तो चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। तो क्विकली चलते हैं रीडिंग में। इसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो आपको ऑप्शंस दिखेंगे और रीडिंग कर देंगे। यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को अच्छे से देख लो। ये है आपके ब्रेसलेट, ये है पिरामिड और ये है पेंडेंट। ओके, ये जो ब्रेसलेट है ये हीलिंग के ब्रेसलेट है, और ये हीलिंग के ब्रेसलेट बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये ब्रेसलेट आपके एनर्जी को मतलब अच्छे से काम करते हैं आपके करियर में। ये आपके करियर सक्सेस देते हैं, मनी अट्रैक्शन होते हैं। इसमें मैं रेकी, काबाला, लामा फेरा, संभाला, ये हर तरीका की एनर्जी डाल के ये ब्रेसलेट बनाती हूँ। ये है पिरामिड। पिरामिड जो है, पिरामिड में मैं ये भी गोमती पिरामिड है जिसमें मैं एनर्जी डालती हूँ। इसके बाद ये मनी अट्रैक्शन के काम करते हैं। ये है पेंडेंट। पेंडेंट जो है मैं इसमें भी बहुत एनर्जी डालती हूँ। ये भी करियर के लिए बिल्कुल प्योर कबाला पेंडेंट है। इस पेंडेंट का तो बात ही कुछ और है कि इसमें कबाला के प्योर कबाला की हीलिंग होती है, और ये लेते ही जैसे 3 मंथ्स होंगे, 2 मंथ्स होंगे, 60 डेज के बाद आपके ऑटोमेटिकली मनी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो ये है आपके तीनों ऑप्शन। तीनों ऑप्शन को आप चॉइस करो, अच्छे से देखो, फोकस करो, एंड तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करते हो वो है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। टेक अ डीप ब्रेथ, ऐसे 3 बार ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज वन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, ये वीडियो टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। हर टाइम जोन के लोगों के लिए है, हर जेंडर के लोगों के लिए है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए, कोई भी रिलीजन के लोगों के लिए, मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। क्विकली एक ऑप्शन चॉइस करें। आप जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनकी क्विकली रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके
पार्टनर के आपके लिए करेंट फीलिंग्स क्या है। ये मैं दोबारा बताऊंगी, करियर के ब्रेसलेट है, ब्रेकी, काबाला, लामा फेरा, इमारा, समाला, हर तरीका की एनर्जी से बनाती हूँ। ये मिरेकल जैसा काम करते हैं, मतलब इसके कोई तोड़जोड़ नहीं है। अगर करियर में गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कुछ करना है, बहुत सारे सिम्बॉल्स रहते हैं, बहुत कुछ रहते हैं, तो बहुत अच्छा है ये ब्रेसलेट। पहला कार्ड आ रही है 6 ऑफ वैंड्स, बहुत बढ़िया। मतलब आपके अगर इस वक्त में रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके। तो न्यू बिगिनिंग होंगे। अगर आपकी लाइफ में, करियर में कोई भी प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो अभी सेटल हो जाएंगे विद इन 3 मंथ्स के अंदर वो सेटल रहेगा। और वो करियर के जो भी, करियर बोल रहे हो, रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो वो चीज़ आपके बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रही है। आपको इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलने वाला है। मतलब रिलेशनशिप के रिलेटेड आप जो भी चाहते हो, शादी चाहते हो शादी, आप घर बसाना चाहते हो, साथ में लिविंग में रहना चाहते हो लिविंग, या इस वक्त में आप चाहते हो कि गुड्डी गुड्डी वाला लव आप दोनों के बीच में हो, तो हो सकते हैं। जो कमिंग अगस्त आ रही है एंड आफ्टर 2 वीक्स आ रही है, 2 वीक्स के बाद एंड कमिंग अगस्त में बहुत अच्छा है। मतलब 2 वीक्स के, अगर आप आज के तारीख में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके जो है, आपके आफ्टर 2 वीक्स, मतलब 15 डेज टू 18 डेज के बाद आपके जो रिलेशनशिप है ना, बहुत बेहतरीन होने वाला है। 15 टू 18 डेज मैक्स, उसके बाद आपके रिलेशनशिप इतना अच्छा बढ़िया चलने वाला है कि पूछो ही मत। एंड उसमें आपके एक न्यू बिगिनिंग तो होंगे ही होंगे आफ्टर 2 वीक्स, 15 टू 18 डेज के बाद। अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो, तो जो भी कमिंग अगस्त आ रही है, जो आज के तारीख से लेके कमिंग अगस्त आ रही है, वो टाइम एक अच्छा टाइम है कि आपके कमिटमेंट मिलने के लिए। एंड ये जो रिलेशनशिप है, इसमें से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, चाहे आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे आप उसके साथ एक बहुत ही हार्ट टचिंग कन्वर्सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप चाह रहे हो कि ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, मेरे लिए अनकंडीशनल लव दिखाए, ये जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये इस वक्त में होने वाला है। इट विल टेक सम टाइम, मे बी 6-7 मंथ्स लगेंगे, लेकिन ये होने वाला है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मूव जो है ना, करेंट फीलिंग्स के बाद जो नेक्स्ट मूव है वो आ गया। जस्ट 2-3 वीक्स में आपके साथ आपके पार्टनर का इस तरीका से बॉन्डिंग बनने वाला है, जहां पर आपको लगेंगे कि अब भी बिल्कुल नई तरीका से फिर से ये रिलेशनशिप शुरू हुई है। एंड रिलेशनशिप शुरू हुआ है नेक्स्ट नए तरीका से, आपको इस तरीके से फील होने लगेंगे। एंड एकदम, मतलब एकदम एक सडनली एक चेंज पर्सन को आप देखोगे। एंड यहाँ पर विक्ट्री है आगे के टाइम के लिए भी। अगर आप फार फ्यूचर में देखते हो, अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो, प्यार मांग रहे हो, रिलेशनशिप में लिविंग रिलेशनशिप मांग रहे हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग रहे हो, तो ये सब कुछ मिल सकता है। जो भी आप चाहते हो रिलेशनशिप से, वो मिल सकते हैं और वो होगा भी। तो नेक्स्ट मूव तो यही है कि न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके कनेक्शन में, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आपके साथ अभी भी कांटेक्ट में है लेकिन उस तरीके से बात नहीं हो रही है, या आप यूं ही जानना चाह रहे हो कि आगे में क्या है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। समवन इज सीक्रेटली यर्निंग फॉर यू, तो ये एक ऐसे इंसान है जो आपके लिए बिल्कुल पागल हो रहा है इस वक्त में कि ये कब मेरे पास वापस आएगा, या कब मेरे साथ इसके उस तरीका से बॉन्डिंग बनेंगे। गाइज एक अब बात बोलना चाहती हूँ कि चैनल के जब वीडियो आप देख रहे हो तो हाइप दिया करो वीडियो में, जितना हो सके। आप लोग जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हो, उनसे बस इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि हाइप के बटन दबाइए। लाइक करोगे तो हाइप के ऑप्शंस आएंगे, हाइप दे सकते हो। एक ही चैनल में 3 बार आप वीकली हाइप दे सकते हो, नेक्स्ट वीक में फिर से 3 बार दे सकते हो। तो चैनल के वीडियोज़ को हाइप दिया करो गाइज, हाइप के बटन दबाओ, लाइक करो, और इस एनर्जी को, जो इतने अच्छी एनर्जी आ रही है, उसे आप क्लेम करो। क्लेम कैसे कर सकते हो? आप बोलो आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। देखो, आप क्लेम करोगे तो शायद आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैंने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी, तो वो तो होगा ही होगा। यू बिलीव्ड एंड इट हैज हैपेंड, यू रिसीव्ड मतलब ऑलरेडी रिसीव्ड।
support. Lean on your inner circle during this time. Decision, it's time to decide about this relationship. Balance, one person is giving too much in this relationship. Forgiveness, अगर आपके साथ कुछ गलत इसने बोला है, अनपशनाप बोला था, वो जो है वो आपको फिर से वो सुधारने वाला है उस चीज़ों को, एक सेकेंड चांस आपको मिलेंगे, बढ़िया है। मतलब मैं बोलूँगी कि इससे बेहतर तो कनेक्शन मैंने कुछ देखा ही नहीं, इससे बेहतर रीडिंग भी मैंने कुछ देखा नहीं है। इट इज़ द बेस्ट रीडिंग आई थिंक सो फार, कि एक ऐसे इंसान जो अब भी इस वक्त में आपके पास आपके लिए यर्न कर रहे हैं, आपके लिए ये सोच रहे हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, दिमाग में फैंटेसी कर रहा है, एक इमोशनल, फिजिकल एंड अनकंडीशनल लव बना हुआ है आप दोनों के बीच में, आपके लिए डिसीजन लेने के लिए रेडी है, एंड ऑलरेडी वो सोच के रखा है कि इस बार जब मैं जाऊंगा या इस बार मैं जब जाऊंगी उसके पास वापस तो मैं डिसीजन लूंगा। एंड यहाँ पर और एक चीज़ आ रहा है कि फॉरगिवनेस, मतलब फॉरगिवनेस के साथ आ रहे हैं कि नहीं, मैं जो गलत किया मैं अभी इसके पास फॉरगिव मांगूंगा, कि मैं बोलूँगा कि नहीं मेरे से गलत हो गया, आप मुझे मौका दो। एंड समवन इज इन दिस कनेक्शन इज ग्रिप्ड बाय ऑब्सेसिव थॉट्स, आपके लिए सोच रहा है बार बार, आपके लिए एकदम ऐसे हो गया कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, ये वाला कहानी है। एंड सेकेंड चांस, दिस रिलेशनशिप डिजर्व्स अ सेकेंड चांस, मतलब आपको सेकेंड चांस मिल रहे हैं। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि सेकेंड चांस मिलेंगे, एक न्यू बिगिनिंग होंगे आफ्टर 2 वीक्स टू 18 डेज, और उसके बाद आपके रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज होंगे। पहले कार्ड्स में ही मैंने तीनों कार्ड्स में बोल दिया था। एंड 6 ऑफ वैंड्स के साथ मैं बोलूँगी कि विक्ट्री है, इस रिलेशनशिप से जो भी आप चाहते हो वो होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया आ रही है कार्ड्स आपके। तो और कुछ ज़्यादा मतलब एक्सेसिव डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। एंड कुछ आपके बारे में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि है आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, ये सारे बताना चाहूँगी। जो फर्स्ट नेम होता है, जैसे मानो फर्स्ट नेम है ज्योत्सना, तो ज्योत्सना के जे या ए ये होगा। तो इस तरीक़ा से जैसे कि आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते ए, एच, यू, एस, ओ, जे, के, सी, आर, आई, बी, एच, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एंड आपको सिल्वर एंड गोल्ड इसके ज्वेलरीज बहुत पसंद है। डेफिनेटली आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी पसंद है, लेकिन सिल्वर एंड गोल्ड बहुत पसंद है। कोई लोग घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, या मतलब आपके पार्टनर इस वक्त में घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लैट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, फादर और मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, वो लोग आपके डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। एंड क्लोथ्स के भी मतलब मुझे कुछ आ रहे कि जैसे आपको फैशनेबल क्लोथ्स वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरीक़ा से कुछ हो सकते हैं कि फैशनेबल क्लोथ्स के लिए आपके बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि हाँ मुझे इस तरीक़ा के क्लोथ्स पसंद है, उस तरीक़ा के क्लोथ्स पसंद है। डेट ऑफ बर्थ आपके बताऊंगी, डेट ऑफ बर्थ आपके हैं 6/24 एंड 15, 3/30, 21 एंड 12, एंड आपके रहेगा 2/20, 11 एंड 29, 1/10, 19 एंड 28। इसमें से ये जो कनेक्शन है ना, ये यूनिवर्स के तरफ से है, मतलब यूनिवर्स इसे बहुत सपोर्ट करते हैं। 4, 22, 31 एंड 13 इसमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। इधर आपके डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे, या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच हो सकते हैं। आपको एक चीज़ बताओ कि ये जो यूनिवर्स आपको ये कनेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, यूनिवर्स के तरफ से ही ये कनेक्शन है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी है इस कनेक्शन में ना, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। आप लोग ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते रहते हो। यूनिवर्स के एक हिडन मोटिव है इस रिलेशनशिप को बनाने की। हो सकता है कि आप यूनिवर्स के तरफ से एक ऐसे कनेक्शन है जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ रह के कुछ ना कुछ मतलब अच्छा काम करने वाले हो आगे के टाइम के लिए। आप देख रहे हो आप में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मतलब मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशन, इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। इंट्यूशन उसके बहुत स्ट्रांग है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते रहते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए।
ये रिलेशनशिप एक ऐसे रिलेशनशिप है जहाँ पर आपको अबंडेंस भी मिलेंगे। दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहोगे तो अबंडेंस भी मिलने वाला है। आपके जो पार्टनर है वो अपने फ्रेंड्स एंड कोलिग्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में बिजी रहता है, आपके साथ उतना बिजी नहीं रहता है। और हालांकि आप जो हो, आप लोनली सोल हो, मतलब आपको अकेला रहना, पीसफुल रहना, कुछ मेडिटेशन करना, कुछ स्पिरिचुअलिटी के बुक्स पढ़ना या स्पिरिचुअल चीज़ें करना, ये सब आपके पसंद है। और उसका यही जो है मेन रीज़न होते हैं कि वो आपको टाइम नहीं देते हैं। आप ऐसे हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन। आप सोचते हो कि मेरे पार्टनर है तो वो मुझे क्यों नहीं टाइम देता है, मतलब मुझे टाइम देना चाहिए, और बाकी चीज़ों को इतना फोकस क्यों रहता है कि फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ घूमने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, हमेशा उनको टाइम दे रहे हैं। इस तरीक़ा से आपके थॉट रहते हैं। लेकिन उनके क्या थॉट है, उनके जैसे कि आपके पार्टनर के थॉट्स कुछ अलग ही है। वो क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, इनके साथ अच्छा बना के रखूंगा, इनको अच्छा टाइम दूंगा तो मतलब हमारे मस्ती भी होता रहेगा और रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, आगे के टाइम के लिए काम आ सकते हैं। इस तरीके से उनके सोच है। लेकिन आपके सोच बिल्कुल अलग है। आप सोचते हो कि मुझे अकेला रहना है, बस मेरे पार्टनर से बात करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना है, इंट्यूशन में ध्यान देना है, इंट्यूशन को ग्रो करना है, और मुझे रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो चीज़ें हैं, इसी चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पाते और आप उसे टाइम मांगते रहते हो। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न है। हालांकि सेकंड चांस मिल रहे हैं, तो मुझे आई होपफुली एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये पर्सन आपको वो सेकंड चांस में जब मिले तो कुछ अलग ही ढंग से चेंज पर्सन मिले। हालांकि वो देख भी रहे कि दिखाई भी दे रहा है कि फॉरगिवनेस करने के लिए रेडी है, कि वो पूछेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया है या गलत बोला है। और अब भी थोड़ा बैलेंस बना के भी चलेगा। जैसे अभी के लिए आप इस रिलेशनशिप में गिविंग पोजीशन में हो, बहुत ज़्यादा दे रहे हो, वो ले रिसीविंग पोजीशन में है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। होपफुली आप लोगों को एक दूसरे को समझने की मौका मिलेंगे। इस तरीक़ा से आ रहा है कि हाँ, मिलेगा ज़रूर, मौका भी मिलेंगे और आप लोग एक दूसरे को समझोगे भी उस तरीक़ा से। इस तरीक़ा से आ रही है। तो यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लिखिए चैनल के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। कुछ नेम्स आया था मेरे सामने, जैसे लकी, नैन्सी, सपना, पूजा, सुजाता, प्रिया, खुशी, नीलम, मधु, तनिषा, तनवीर। ये जो है ये नेम्स मेरे सामने आया था, तो मुझे ज़रूर बताना कि किसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। एंड यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ रीडिंग, और उसके बाद क्विकली शुरू करते हैं दूसरी रीडिंग। आप जिन्होंने पिरामिड चॉइस करा था उनकी रीडिंग करेंगे। पिरामिड, ये गोमती पिरामिड है। इसमें मैं मनी अट्रैक्शन के लिए ये पिरामिड होता है। गोमती पिरामिड बहुत बढ़िया है, मनी अट्रैक्शन के पिरामिड है। एंड आप इसे ले सकते हो गोमती पिरामिड को। इसमें रेकी का बला, लामा फेरा, इमारा, संभाला, हर तरीक़ा की एनर्जी डाल के बनाती हूँ। एकदम हिट है, मतलब आप लोगे तो मनी अट्रैक्शन बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर रखते हैं आपके गोमती पिरामिड को एंड क्विकली चलते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस टाइम में आपके लिए क्या है। Not today. Boundaries and heart, avoiding conversation, not dealing, still upset. You have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. Get back out there, meeting someone new, setting a date and dating online. New phase, rekindle, renew and growth, changed mind, rise from ashes. Narcissist, love bombing, self-absorbed, one-sided. Twin flames. देखो, जो भी कार्ड्स आ रहे हैं मैं आपको बहुत क्लियर बता रही हूँ,
क्योंकि मैं बीइंग अ पर्सन लाइक एक स्पिरिचुअल पर्सन होने की वजह से मेरा काम रहता है कि आपको मैं सच्चाई के साथ रूबरू कराऊं। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी आपको बोलते जाऊं और सच्चाई नहीं उसको आपको पता चले। तो सच्चाई के साथ रूबरू कराना मेरा काम है आपके लिए, तो वो पहले मैं करूं। एंड दैट इज़ वॉट एवरी टैरो कार्ड रीडर शुड डू। ऐसे नहीं है कि मैंने देखा है कई सारे टैरो रीडर्स करते हैं कि आप लोग को कुछ भी बताता है और कुछ भी बताती रहती है और फिर झूठ 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 झूठ, मैं वो काम में नहीं करती हूँ। तो मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे सेपरेशन कर लिया है, ज़्यादातर लोगों का यही रहेगा, इधर सेपरेशन कर लिया है या सेपरेशन के लिए सोच रहे हैं या थोड़ी दिन में सेपरेशन हो जाएंगे, इस तरीका के है। एंड मैं बोलूँगी कि इसको अब भी एक नया कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ इसको रोमांस के जो एंगल है वो उसको चलाना है। तो ये कोई थर्ड पर्सन के साथ रोमांस का एंगल चलाना चाहता है एंड आपको मतलब कट ऑफ कर चुका है या करने वाला है, या थोड़ी दिन में आपके साथ वो बिल्कुल कट ऑफ कर देगा। तो ये है। एंड आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। आई थिंक यू गाइज नोज अबाउट ट्विन फ्लेम, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम होती है दो बॉडी एक सोल। तो जैसे आपके सोल तो एक ही है, आत्मा एक ही है, लेकिन दो बॉडी में डिवाइडेड है। तो वो होती है ट्विन फ्लेम और उसमें बहुत टफ जर्नी रहते हैं। उसमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन रहोगे तो आपके जो बॉयफ्रेंड रहेगा या गर्लफ्रेंड रहेगी वो मतलब बिल्कुल ही नॉन स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, लेकिन वो ऐसे रहेगा कि मतलब आपको हमेशा हर्ट करने वाला काम करेंगे। यही ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। लेकिन आगे में धीरे धीरे करके जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ करते हो, आप अपने आप को हील करते हो, रिलेशनशिप को हील करते हो, तो धीरे धीरे ट्विन फ्लेम की जर्नी सफ़र ठीक होने लग जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम की शादी नहीं होता है, बट ट्रस्ट मी, मैंने कम से कम अपने लाइफ टाइम में हीलिंग करके मैंने कम से कम मान लो कि एटलीस्ट 200-300 ट्विन फ्लेम्स को शादी कराया है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अच्छे से हीलिंग किया जाए तो ट्विन फ्लेम भी शादी करती है। अब जो है, अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ कि नया कोई पर्सन को डेट करना चाह रहे हैं, अट्रैक्टेड है, थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी है इसके, और आपकी तरफ से ज़्यादा है, इसके तरफ से कम है रिलेशनशिप में, एंड काफ़ी कम है। बट मैं देख रही हूँ कि आगे में आपको क्लैरिटी, ट्रूथ, ये सारी चीज़ें मिलेंगे और इस पर्सन से आपको ऑनर भी मिलेंगे और एक स्टेबिलिटी भी रहेगा रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप ग्रो भी करेगा। बट यहाँ पर कुछ कंडीशनल सिचुएशन आ रही है। कंडीशनल सिचुएशन क्या है कि कुछ बाउंड्रीज है, कुछ कॉन्वर्जेशन है जिसे आपको अवॉइड करना है, कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको अवॉइड करना है, जैसे बारी बारी किसी के पास जाना, बेक करना। इन सब चीज़ों को जब आप अवॉइड करोगे तब आपके सिचुएशन ठीक होने वाला है। अगर आप अवॉइड नहीं कर पाओगे इन सब सिचुएशन को, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके सिचुएशन कुछ खास ठीक हो सकते हैं। आपको मैनिफेस्टेशन करना है। मैनिफेस्टेशन छोड़ो, मतलब आपको बेसिकली ट्विन फ्लेम में मैनिफेस्टेशन, किसी भी तरीका के मैनिफेस्टेशन काम नहीं करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको खुद को हीलिंग करना पड़ता है और आपके पार्टनर को हील करना पड़ता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो और नर्वस रहते हो, कोई भी बात को आगे बढ़ाने के लिए, आगे कहने के लिए नर्वस रहते हो। कम्युनिकेटिव हो लेकिन लाइट स्लीपर हो, मतलब नींद तो आपको आती ही नहीं है, अगर आती होगी तो भी नींद या आता होगा तो बस कुछ घंटों के लिए, 4-5 घंटों के लिए। हाईली एक्टिव पर्सन हो, अब भी ये करना तब भी वो करना। ड्राई हेयर एंड स्किन के प्रॉब्लम रहते हैं, कोल्ड हैंड एंड फीट्स के प्रॉब्लम रहते हैं, ड्राई हेयर रहते हैं, कभी कभी हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाते हैं, और जब आप कुछ बोलते रहते हो ऐसे हाथ को ऐसे हिलाते रहते हो, हाथ दिखा दिखा के ऐसे बोलते हो, इस तरीका के आपके हैं। ठीक है, आपके एनर्जी हो सकते हैं लिब्रा के एनर्जी। ठीक है, लिब्रा जो है तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो के आ रही है, आप तुला राशि के हो सकते हो। एंड कुंभ राशि के भी हो सकते हो, एक्वेरियस एंड लिब्रा। सन मून राइजिंग जोडियक साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, मतलब डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप इधर एक्वेरियस हो या लिब्रा हो। मिथुन राशि भी हो सकते हो, जेमिनाई भी हो सकते हो, इस तरीके से है।
एंड इस वक्त में आपके बेसिकली करियर का टाइम है। करियर में जो भी चाहते हो वो फुलफिलमेंट होने की टाइम है। आपकी इसी तरीक़ा से दशा ग्रह नक्षत्र बना हुआ है कि आपके इस टाइम में आपके परफेक्शंस एंड करियर रिकॉग्नाइजेशन इन सब चीज़ों को मिलने की टाइम है। मतलब आप जो भी करियर में पैशनेट हो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप कुछ करना चाहते हो, बट रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप के लिए अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में इस वक्त में, बट डेफिनेटली एक बाउंड्रीज आपको रख के और अपने आप को हील करके और ज़्यादा भीख ना मांग के इस पर्सन के सामने खुद को इसी तरीके से आपको रखना होगा। अगर आप उस तरीक़ा से रखोगे अपने आप को तो मुझे लगता है कि आगे के टाइम के लिए बहुत बेहतरीन एक सिचुएशन होने वाला है आपके साथ। आगे के टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे रिलेशनशिप में, एंड ये रिलेशनशिप आगे में मतलब सक्सेसफुल रहेगा। आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दोनों इस रिलेशनशिप से मिल सकते हैं, बट इस वक्त में सेपरेशन रहना ही ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान के एक पैटर्न है आपके पास आना, कुछ दिनों के लिए आना, जब टाइम पास करना हो आ जाना, फिर कोई और इंसान के लिए और इंसान को इसको उसके तरफ मन चल जाते हैं, उसको डेट करना चाहते हैं तो आपको छोड़ के उसके साथ पास जाना। खास करके ऑनलाइन डेटिंग में इसके बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि मैं ऑनलाइन डेटिंग करूँ, तो ऑनलाइन डेटिंग में ध्यान रहते हैं। तो ऑनलाइन में कोई और मिल गए तो उसके तरफ जाना, उसके उसके साथ चिट चैट करना, फिर ऑफलाइन में जाके मतलब आपके साथ जब बात करने जाता है तो वहाँ पर जो है आपको वो मतलब आपको छोड़ के जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आप बेग करते रहते हो उसके सामने कि तुम आ जाओ मेरे लाइफ में, तुम आ जाओ करके। तो वो चीज़ इसके बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इसका क्या सिचुएशन है कि आपके पार्टनर के कि आपको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि मैं जब भी इसके पास जाऊँ ये तो मेरे पास आ ही जाएगा, तो अब मैं ऑनलाइन डेटिंग में ध्यान दूँ, किसी और को और कोई नया पर्सन के साथ डेट करूँ। ये जो है ये पैटर्न को कट डाउन करने के लिए आपको अगर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप से चाहिए एंड क्लैरिटी एंड ट्रूथ चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो इस रिलेशनशिप का एक ऑनर बनाने के लिए, आपका एक ऑनर, आपके एक रिस्पेक्ट बनाने के लिए इस इंसान के सामने आपको जो है आपको बिल्कुल इस रिलेशनशिप को इग्नोर करना है अभी के लिए। आपके पार्टनर के बोलने में कुछ हर्ज नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ क्वालिटीज़ है जो नार्सिसिस्टिक एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड क्वालिटीज़ है। लव बॉम्बिंग करना भी इसके अंदर है, फिर लव बॉम्बिंग करना, तो आपको उस जगह से अपने आप के कन्वर्सेशन को अवॉइड करके बाउंड्रीज बनाना होगा, बार बार इसके सामने बेक करना बंद करना होगा, तब भी जाके ये जो इंसान है वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। अदरवाइज ये तो ऑनलाइन डेटिंग के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, करता रहता है या करती रहती है, एंड देन आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। एंड उसके ऐसे लगता है कि जब भी आप कुछ बोलते हो मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, मेरे साथ नहीं रह रहे हो, मुझे प्यार नहीं करते हो, तो वो बोल देंगे तुम्हें हैंडल करना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, रहना है तो रहो नहीं तो जाओ, इस तरीके से आपको बता देंगे। तो दैट्स अ बिग टर्न ऑफ थिंग्स फॉर यू एंड फॉर हिम, यू आर ए बिग टर्न ऑफ, क्योंकि आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो, कभी भी वापस आ जाते हो, कभी भी वो आपको थोड़ा सा कन्विंस करते तो आप चले जाते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा होता है, एक पर्सन थोड़ा टॉक्सिक रहते हैं, नर्सिसिस्ट टाइप रहते हैं, एक पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला। तो उस सिचुएशन को अगर आपको हील करना है, ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, तो आपको इस इंसान से थोड़ा ध्यान आपको हटा के अपने ऊपर फोकस करना होगा, अपने शरीर पे फोकस करो। ऐसे मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर स्थूलता के जैसे है कि मतलब फैट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ओबीस हो सकते हो आप, मैरिज नहीं हो रहा है बहुत सालों से कोशिश कर रहे हो, और आपके मैं देख रही हूँ कि कुछ कुछ डिज़ायर है जिसके मुताबिक आपको मैरिज के प्रपोजल भी नहीं मिल रहे, लेकिन हाँ आपके करियर में ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। आने वाले दिन में 15-20 डेज में आपके करियर बहुत फ्लरिश करेंगे। इस वक्त में आप करियर में ध्यान दो और इस पर्सन में कम ध्यान दो। जब इस पर्सन में आप कम ध्यान दोगे तो अपने आप ही ये आपसे दूर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें आपके बारे में बताऊंगी। इस वक्त में आप ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन ये कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो और इसी कलर से रिलेटेड कुछ पहने हो। जैसे ग्रीन मतलब सी ग्रीन भी हो सकते हैं। आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, कोई अगर आपके लिए छोटा सा फ्लावर्स भी लेके आ गया ना
तो आप बोलोगे वाओ, मतलब ये कितने अच्छे इंसान है। तो फ्लावर से आप संतुष्ट हो जाते हो, आपको बड़े बड़े चीज़ नहीं चाहिए। आपको अगर कोई फ्लावर्स दे दे, छोटा सा भी फ्लावर के बोके दे दे, आपको बहुत पसंद है। आपको बार बार मिरर देखने के लिए, मिरर चेक करने के लिए भी आप बहुत ज़्यादा उतावला रहते हो। बार बार घर में बाहर में मिरर देखना आपको अच्छा लगता है। ऑफिस में भी जाते होंगे तो बार बार आप रेस्ट रूम में जाके मिरर चेक करते होंगे, ये आपकी आदत है। टी लवर हो, चाय तो आपको 2-3 बार चाहिए ही चाहिए दिन में। एंड आपको कैंडल लाइट डिनर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत एक्टिव पर्सन हो, मतलब आप जो योगा, एरोबिक्स या कुछ ना कुछ करते रहते हो। जो भी है, एरोबिक्स करो, योगा करो या आप जिम करो, ऐसे कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। एंड मैं देख रही हूँ कि आपको घूमने फिरने का भी शौक है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आप घूमने जाओ, कोई दूर ट्रैवल करने जाओ, कोई दूसरे कंट्री ट्रैवल करने जाओ, जो भी कंट्री में आप अभी हो। मानो आप लंदन में हो तो आप चाह रहे हो कि मैं अपने पार्टनर के साथ स्कॉटलैंड घूमाऊँ या यूएस घूमाऊँ, इस तरीक़ा से। मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ घूमना बहुत पसंद है, इस तरीक़ा से है। तो ये है आपके बारे में रीडिंग, एंड होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूलें। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम BRTSOMDYNGE, यस, KV, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, फर्स्ट नेम के। तो यही है आपकी एनर्जी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज लिखिए आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। आप जिन्होंने चॉइस करा हुआ है पेंडेंट, उनके रीडिंग करेंगे। जो पेंडेंट चॉइस करा था उनके रीडिंग करके देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है। ये पेंडेंट है ना, ये प्योर कबाला के पेंडेंट है। इसमें मैं कबाला एनर्जी डाल के बनाती हूँ, उसके सिंबल्स वगैरह देती हूँ। मतलब करियर के लिए तो ये परफेक्ट है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव क्या है। टॉयल एंड लेबर, कम्युनिटी, लवर्स, पाथवे, थीफ, मैसेज। प्यार, शादी, सब कुछ है। मतलब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है। आप लोग एक दूसरे के साथ लंबे अरसे के लिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए सोचते हो, एंड एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, साथ देना, इस तरीक़ा से है। आप दोनों की सोच में है और आप दोनों ऐसे कुछ करने भी वाले हो, ठीक है। तो गुड थिंग। एंड प्यार, मैरिज, ये सब चीज़ में मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपके लाइफ में है। लव होना, लव ऑलरेडी चल रहा है बहुत ज़्यादा, एंड मैरिज होना, आगे के लिए सब कुछ ठीक रहना, लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल करना। एफर्ट देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। आप रिलेशनशिप में एफर्ट कैसे दोगे? अच्छे से बात करो, कॉन्फ्लिक्ट्स मत करो, मैनिफेस्टेशन करो या आप हीलिंग करो, अपने रिलेशनशिप हीलिंग लो। इवेंचुअली टाइम लगेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएंगे, हो सकते हैं 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स लगे, लेकिन इवेंचुअली आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो 7 मंथ्स, नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एंड आप दोनों की एक सोलमेट कनेक्शन भी है, तो वो भी मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ खुल के आएंगे एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में जाने वाले हो। मैसेज आपको बहुत जल्दी करने वाला है, हो सकता है कि 2-3 मंथ्स में ही मैसेज कर ले आपके साथ। अगर इस वक्त में आपके पार्टनर की कोई बात नहीं हो रहा है, अगर हो रही है तो मैं बोलूँगी कि आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है।
आप वेट करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होंगे। अब देखते हैं कि अगर आप वेट करते हो तो ये कितने दिनों के काम रहेगा वेटिंग, कितने दिनों में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। जैसे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स है, लेकिन थोड़ा वेटिंग की भी ज़रूरत है, थोड़ा वेट करना भी ज़रूरत है। तो थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है। डिफ़िकल्टीज फेस करना हो सकता है, थोड़ा स्लो इसमें चलेंगे कि चीज़ें काफ़ी स्लो रहेगा। लेकिन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो भी मैंने बोला 6-7 मंथ्स रीच आउट करने में लगेंगे। इस वक्त में सेल्फ साबोटेज मोड में हो वो अच्छी बात है अभी नहीं। अगर आप वेट करते हो इस इंसान के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत आगे में चल के बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। विद इन 9 मंथ्स जो भी होंगे, यही मतलब 2 मंथ्स, 9 मंथ्स, 7 मंथ्स, इन सब के कार्ड आ रहे हैं। 2 मंथ्स में मुझे हालांकि लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ होंगे। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के में सब कुछ ठीक करने के लिए। मतलब आपको थोड़ा जैसे कि हीलिंग करो या मैनिफेस्टेशन करो, जो भी करो आपको ये सब चीज़ें करना होंगे, तब भी जाके आपके और इनके रिलेशनशिप जो है, आपके पार्टनर की रिलेशनशिप ठीक होगी। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ऐसे नहीं है कि आप दोनों में प्यार नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको मेहनत इसमें करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा, तब भी जाके ये रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं। एंड मेहनत रिलेशनशिप में कैसे किया जाता है, जैसे आप इस तरीक़ा से रिलेशनशिप के ब्रेसलेट ऑप्ट कर सकते हो मुझसे, इसमें हीलिंग की एनर्जी है, उसके बाद आप हीलिंग ले सकते हो। इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज़, या आप किसी को जानते हो, बिलीव करते हो, उनसे हीलर से लो हीलिंग सेशंस या कुछ भी रेमेडी करो। तो इस तरीक़े से अगर आप करोगे तो जो डिफ़िकल्टीज़ है उस जगह से जाके आपके धीरे धीरे पाथ बनेंगे नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स में। और 7 मंथ्स में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, हो सकता है आप शादीशुदा हो, आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, हो सकता है आप अनमैरिड हो, आपके ये प्रॉब्लम आपके मतलब लवर्स के साथ चल रहे। जो भी है, आप दोनों ही मैच्योर हो, आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल टाइप के कनेक्शन में हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो दोनों लोग, तो सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए कुछ ना कुछ अच्छा भी करने वाले हो। बट डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि सिचुएशन आप दोनों के बीच में ठीक हो, तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप में काफ़ी मेहनत और एफर्ट डालना होगा, तब जाके ये रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के जगह पे पहुंचेंगे। मतलब आप इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी सब कुछ मिलेंगे। बाकी तो सब कुछ आप दोनों के हैं इस वक्त में, आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकते हैं, देयर आर चांसेस के कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन वो भी बहुत दिन के लिए नहीं है। यही 3 to 5 मंथ्स में वो कट ऑफ होंगे, वो हो जाएगी कट ऑफ या हो जाएगा कट ऑफ, एंड देन आप उसके लाइफ में पूरी तरीक़ा से आप घुसने वाले हो उसके लाइफ में। पूरा आप में फोकस रहेगा इस इंसान के। एंड इस वक्त में हो सकता है कि कोई पर्सन है उसके लाइफ में, बट आप अगर वेट करोगे तो पूरी तरीक़ा से वो आपके पास आने वाला है, और आप दोनों के रिलेशनशिप शादी तक भी पहुंचने वाला है। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी हो गया है, तो शादी से आगे में आप सोच सकते हो कि बच्चे करना या नेक्स्ट लेवल में जाना, इस तरीके से कहीं पर लॉन्ग जर्नी के लिए जाना, कहीं अब्रॉड में जाके सेटल होना, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीज़ अच्छा है। और यहाँ पर फ्यूचर में देखती हूँ, लेकिन डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। और बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो, जो आज तक कुछ नहीं किया है, जो भी किए हो उससे भी ज़्यादा एफर्ट डालो, कुछ और करो, कुछ और मेथड्स अपनाओ, मैनिफेस्टेशन के मेथड्स अपनाओ, हीलिंग के मेथड्स अपनाओ, कोई रेमेडी कर सकते हो तो और भी कुछ करो। जितना आप करते जाओगे ये रिलेशनशिप उतना धीरे धीरे अच्छा होते जाएंगे। अगर शादी नहीं हुआ है, शादी के बाद बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि मुझे लग रही है कि मिनिमम यहाँ पर 3 years या 1 year 6-7 months लग सकते हैं। 1 year 2 months to 3 years। तो यही है आपके रीडिंग। आपको ना मैं कुछ कलर्स बताती हूँ। आपके ड्रेस के कलर्स इस वक्त में रहेंगे पर्पल, वाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, इस तरीक़ा के कलर्स के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप
ऐसे कुछ पहने हो, ब्राउन। एंड आपके बारे में भी कुछ कुछ मैं बताऊंगी। आप लोगों को अब्रॉड जाने का या वहाँ पर सेटल होने की इच्छा मतलब बहुत स्ट्रांग है। आप लोग अब्रॉड में जाना भी चाहते हो और सेटल भी होना चाहते हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर द नेम, अच्छा उससे पहले मैं कुछ नेम्स जो मेरे सामने आ रही है, मोहिनी, शिल्पा, सलमा, खलीफा, अंजानी, सारिका, अभिषेक, रुचि, शोना, श्वेता, रेखा, रीता, ये सब नेम्स मेरे सामने आ रही है। तो आप ज़रूर मुझे बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये नेम्स मेरे सामने बार बार घूम के आ रही है कि ये सारे नेम्स होंगे मेरी जो व्यूअर्स हैं, तो इनमें से इनके इनके साथ मैच होने वाला है, ऐसे कुछ। एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते GMIKREHTCLG, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ आपके होंगे 5/23 एंड 14, 3/30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27, एंड देन 6/24 एंड 15, 7/25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड आपके पेरेंट्स हमेशा ही आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहा है। आप लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी हो सकते हो। वर्गो कन्या राशि, टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, तो या सैजिटेरियस हो सकता। बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल पर्सन हो, ऑनेस्ट हो, जो भी आपको करना होता है ऑनेस्टी के साथ करते हो। आप कोई ऐसे नहीं है कि फ्रॉड ब्रॉड करना ये आपको आते नहीं है, बट इम्पल्सिव हो, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हो, उल्टा सीधा डिसीजन लेते हो जल्दी के चक्करों में। पैशनेट हो, रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। एंड प्लेफुल भी हो, जैसे आप रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हो, रोमांटिक होना चाहते हो, इस तरीक़ा से है। अच्छा है, मतलब कोई मुझे ऐसे गलत नहीं लग रहा है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी फोकस लग रहा है कि आप ऑनेस्टी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो ये इस जगह पे ना मुझे लगता है कि मुझे एक सजेशन कार्ड जैसे लेना चाहिए, उसमें मुझे समझ में आएगी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाह रही है यूनिवर्स। तो सजेशन कार्ड लेंगे आपके लिए। Tell me, are you finding that the occasional stranger has a crush on you? That for words you have almost mindlessly chosen, hearts broken too long begin to heal, that eyes sometimes well up with tears when it's time to say goodbye. Remarkable our finding exactly. Your divinity is showing the universe. देखो कहाँ जा रहे हैं कि आप बहुत बार आपको इस इंसान से, जो भी जिसके लिए आप रीडिंग ले रहे हो, वो समहाउ आपके दोस्त थे या आपके साथ पहले दोस्ती था, बाद में आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हुआ, आपके कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गए, एंड देयर वेर समटाइम्स आपको लगा कि ये पर्सन सिर्फ आपसे सेक्स चाहता है। तो इस तरीक़ा से कुछ कुछ तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी आपके दिल टूटा है या आपके बहुत माइंड में बहुत कुछ चला है और आपको गुड बाय लगा है समटाइम्स, बट वो आगे में ठीक होने वाला है। तो यही है आपके यूनिवर्स के सजेशन। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।